अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 4 शुमारियात स्टेट में कसीरिया टॉपिक पढ़ेंगे। मोड पढ़ना है हमको, और इसमें हमको मोड पढ़ना है तादुदी जमात बंद तादुदी जदवल का। मोड फॉर ग्रुप डाटा, मोड फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमको पढ़ना है। और इससे पहले हमने बयानिया और वस्तानिया पढ़ा है। ये देखिए, थोड़ा सा पिछले से चलते हैं। आपको मीन मीडियन मोड यानी बयानिया, वस्तानिया और कसीरिया में से एक सवाल बोर्ड में पूछा ही जाता है, एक या दो सवाल पूछे जाते हैं। तो कम से कम आपको कसीरिया और वस्तानिया निकालने का जाब्ता याद होना चाहिए, और बयानिया में कम से कम एक तरीका बयानिया निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये तीनों में से आपको कम से कम दो सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा दो सवाल या कम से कम एक सवाल आपको इस पर हल करना आएगा। तो तीन जाब्ते या दो जाब्ते याद कर लेना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए जाब्ता देखने में थोड़ा सा बड़ा दिखता है, बड़ा कुछ भी नहीं है उसमें। तो लिखने का जो अंदाज है वो उस हिसाब से वो बड़ा दिखता है, नहीं तो बड़ा कुछ भी नहीं है। 4-5 टर्म है उसमें। तो आपको जाब्ता लिखना आना चाहिए और याद होना चाहिए, और उसके माने क्या होते हैं, यानी उसका खुलासा क्या है, उस टर्म का खुलासा क्या है, वो आना चाहिए आपको। यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है? कसीरिया पढ़ना है। कसीरिया क्या होता है? हम जानते हैं कि शुमारों में सबसे ज़्यादा मर्तबा आने वाले शुमारा को क्या कहा जाता है? कसीरिया कहा जाता है। इससे पहले जब हमने 9th में पढ़ा है कसीरिया, तो उसमें सबसे आसान कसीरिया ही हुआ करता था। जो भी कसीरिया शुमारे दिए रहते थे, डाटा दिया रहता, मालूमात दी रहती थी, उसमें जो अदद सबसे ज़्यादा मर्तबा आती थी वही कसीरिया होती थी। तो इसमें भी कसीरिया निकालना, हल करना सबसे आसान है। सिर्फ जाब्ता आपको याद होना चाहिए। इसमें आपको जमात बंद तादुदी तकसीम की जदवल दी जाएगी। तो इसमें कसीरिया, आपको कसीरिया का जाब्ता L जमा F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 जरब H। अब हर टर्म का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। बस यही आपको जाब्ता याद होना चाहिए, और सवाल कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सवाल एकदम आसान है। ये L जो है कसीरिया जमात की निचली हद है। कसीरिया जमात की निचली हद, और कसीरिया जमात कौन सी होगी? जिस जमात का ताद्दुद सबसे ज़्यादा होगा वो कसीरिया जमात कहलाएगी, उसकी निचली हद L कहलाएगी। और जमात में ये भी देखना है कि वो मुसलसल है कि नहीं। मुसलसल रहेगा तो कोई बात नहीं, तो वो निचली हद हो जाएगी। लेकिन अगर मुसलसल नहीं रहेगा तो मुसलसल बना करके वो आप लिखेंगे, तभी आपका आंसर सही होगा। F1 कसीरिया जमात कसीरिया जमात का ताद्दुद F0 कसीरिया जमात से कब्ल का ताद्दुद। कसीरिया जमात से कब्ल की जमात का ताद्दुद कहिए, या कब्ल का ताद्दुद कहिए। फिर F2, सॉरी, ये थोड़ा सा पूरा लिखते हैं। कसीरिया जमात के बाद की जमात का ताद्दुद, और H जो होता है इसमें
तूले जमात होता है, कसीरिया जमात का तूले जमात। कसीरिया जमात का तूले जमात। तूले जमात आपको आना चाहिए कि तूले जमात क्या होता है। उस जमात की निचली ऊपरी हद में से निचली हद को माइनस कर देते हैं। अगर जमात मुसलसल है तो इसको तूले जमात या वक्फे जमात या क्लास इंटरवल या जो भी कई टर्म है इसको इस्तेमाल किए जाते हैं वसात। तो ये एल जो है कसीरिया जमात की निचली हद है, F1 कसीरिया जमात का ताद्दुद है, F0 कसीरिया जमात से कब्ल की जमात का ताद्दुद है, F2 जो है कसीरिया जमात के बाद की जमात का ताद्दुद है, H जो है कसीरिया जमात का तूले जमात है। या कसीरिया जमात का निकालिए या किसी भी जमात का निकालेंगे, हर जो आपको जदवल दिया रहेगा उसमें हर जमात का जो है तूले जमात एकसा रहेगा। और इस बात का ख्याल रखना है आपको कि आंसर इसका क्या आएगा। आंसर हर एक में मोड में और मीडियन में आपको पता चल जाएगा। जब आप कसीरिया जमात पता कर लेंगे या वस्तानिया जमात पता कर लेंगे तो उसी के दरमियान में आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। निचली हद और ऊपरी हद के दरमियान में आपका आंसर आएगा। और इसका सबसे आसान जो है यही है वस्तानी मयानिया वस्तानिया कसीरिया में। इसमें कैलकुलेशन भी कम है और इसमें हर टर्म को ढूंढना भी आसान है। तो इसलिए इसको गौर से पढ़ लेंगे और एक्सरसाइज के तमाम सवाल देखे जाएंगे और आपको मिसाल के सवाल हल कर लेना रहेगा, या खुद से हल कर लें या समझ करके हल कर लें। जैसे भी समझ कर लेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो आइए एक्सरसाइज के सवाल देखते हैं। आइए इसका पहला सवाल देखते हैं। 6/3 का पहला सवाल है, एक दूध जमा करने वाले मरकज पर किसानों से जमा किए गए गाय के दूध और लैक्टोमीटर से नापे गए दूध में मौजूद चर्बी यानी फैट का तनासुब दिया हुआ है। इसकी मदद से दूध में चर्बी के तनासुब का कसीरिया मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है, कसीरिया मालूम करना है। यहाँ पर एक नई चीज़ दी गई है, कभी लैक्टोमीटर एक ऐसा आला होता है जो दूध में मौजूद चर्बी को नापता है। तो यहाँ पर हमको कसीरिया मालूम करना है। कसीरिया मालूम करना सबसे आसान है और सिर्फ आपको जाब्ता याद होना चाहिए। कसीरिया का अगर जाब्ता आपको याद है तो आप सवाल आसानी के साथ हल कर सकते हैं। कसीरिया बराबर L जमा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ज़रब H। अब आप टेबल से ये तमाम जो इसमें टर्म इस्तेमाल किए गए हैं, जो टर्म है उसको पहचानना है और कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पर देखिए, दूध में मौजूद चर्बी का फीसद दिया गया है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। अब ये आपको ये तय कर लेना है कि देख करके जदवल को कि ये आया दी गई जमात जो है वो मुसलसल जमात है या गैर मुसलसल है। अगर मुसलसल है तब कोई ज़रूरत नहीं है, तब जैसे है वैसे रहने देंगे। अगर गैर मुसलसल है तो उसको आपको मुसलसल बनाना होगा। अब इसमें आपको पहचानना होगा क्या क्या चीज़ है। जैसे आपका सबसे पहले L है। L का मतलब कसीरिया जमात की निचली हद। F1 का मतलब होता है कसीरिया जमात का ताद्दुद। कसीरिया क्या होता है, कसीरिया जो है इसमें F1 जो होता है सबसे ज़्यादा क्या ताद्दुद जो होता है, सबसे बड़ा जो ताद्दुद होता है उसको F1 कहते हैं। यानी कि 80 इसमें सबसे ज़्यादा है तो ये F1 हो जाएगा। और F0 कसीरिया जमात से कब्ल जमात का ताद्दुद F0 हो जाएगा। और F2 जो है कसीरिया जमात के बाद का ताद्दुद जो है F2 हो जाएगा। फिर L जो होता है कसीरिया जमात की निचली हद होती है।
ये एल हो जाएगा। कसीरिया जमात आपकी F1 के सामने ये है तो 4 हो जाएगा एल। और फिर एच जो है तूल जो होता है वो आपको निकालना पड़ेगा, तो हम सब लिख लेते हैं। इसलिए क्या क्या यहाँ पर क्या है, F1 बराबर 80, एल बराबर लिखते हैं पहले, एल बराबर 4, F1 बराबर कसीरिया जमात का ताद्दुद 80 है, फिर F0 कसीरिया जमात से पहले का ताद्दुद 70, फिर कसीरिया जमात के बाद का ताद्दुद 60, और H तूल जमात होता है। कसीरिया जमात का तूल होता है, कितना होता है, ये ऊपरी हद में से निचली हद को माइनस कर देते हैं, 5 माइनस 4, ये बराबर 1 हो जाएगा। अब जब ये तमाम कीमत ये जदवल देख करके आप लिख लेते हैं तो आप ये कीमत रख करके सवाल हल कर सकते हैं। इसमें कभी कभी सवाल जो होता है कीमत दी रहती है, सिर्फ ये सब जदवल नहीं दिया रहता है, कीमत दी रहती है सब और कसीरिया मालूम करना रहता है, तो 2 नंबर में, और पूरा अगर जदवल दिया गया है उसको पढ़ करके करना है तो 3 नंबर में पूछा जाता है। अब कसीरिया बराबर लिखेंगे एल की जहाँ पर 4 जमा एफ की जहाँ पर 80 माइनस 70 बटे 2 जरब 80 और माइनस 70 माइनस 60, F2 जो है 60 और जरब 1 जरब से कोई मतलब नहीं। अब आपको ये ध्यान देना है हल करते वक्त कि इस जो कॉस के अंदर की आदत है इसको हल करके जितना भी आएगा उसमें 4 में जमा कर लेंगे, उससे पहले 4 में जमा नहीं करेंगे। जब तक ये पूरा हल नहीं आ जाता है तब तक 4 को नहीं मिलाएंगे, तो गलती होने का चांस कम रहेगा। 4 जमा 80 में से 70 निकलेगा, 10 हो जाएगा, 10 बटे ये 80 दूनी 160 हो जाएगा, माइनस 70 और 30 60 मिल करके 130 हो जाएगा, माइनस 130। ये बराबर हो जाएगा 4 जमा 10 बटे 160 में से 130 निकल जाएगा तो 30 आ जाएगा, 1 0 0 कट जाएगा, 1/3 का मतलब 1 को 3 से तकसीम कर लीजिए, तकसीम करेंगे 0 लगाएंगे, असरिया लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, फिर 1 आएगा 10 होगा, 3 3 9, ये बराबर हो जाएगा 4 जमा 0 असरिया 3 3, इस तरह से आएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 4 असरिया 3 3। क्या मालूम करना है, चर्बी के तनासुब का कसीरिया मालूम करना है, लीटर हो जाएगा ये आपका। हाँ, चर्बी के तनासुब का कसीरिया, दूध में चर्बी के तनासुब का कसीरिया जो है कितना हो जाएगा, 4 असरिया 3 3% हो जाएगा। यहाँ पर फीसद में दिया गया है इसलिए फीसद हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आइए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कहा गया है कुछ खानदानों का माहाना बिजली का इस्तेमाल झेल की जमात बंद तादुदी तकसीम की जदवल में दिया हुआ है, इसकी मदद से बिजली के इस्तेमाल का कसीरिया मालूम कीजिए। कितनी बिजली इस्तेमाल होती है उसका कसीरिया मालूम करना है। एक बिजली की यूनिट दी गई कि 20 0 से 20 20 से 40 इस तरह से 100 से 120 यूनिट इस्तेमाल होती है। 13 का अंदाज 0 से 20 यूनिट इस्तेमाल करती है, 50 70 इस तरह से। अब क्या मालूम करना है हमको, कसीरिया मालूम करने के लिए आपको कसीरिया का जाब्ता याद होना चाहिए। तो हल लिखेंगे इसका या सलूशन लिखेंगे तो कसीरिया का जाब्ता आपको याद होना चाहिए। कसीरिया बराबर यानी मोड L जमा
F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ज़रब H। अब इसके बाद आपको टेबल में मुशाहिदा करना है कि दी गई जमात मुसलसल है कि नहीं। अगर मुसलसल है तब इसी में हमको क्या करना है, सबसे पहले कसीरिया जमात ढूंढना होगा। सबसे अहम चीज़ जो होती है कसीरिया जमात होती है। कसीरिया जमात कौन सी होती है? जिस जमात का ताअद्दुद सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा 100 है, एक कसीरिया जमात है आपकी। कसीरिया जमात की निचली हद जो होती है उसको L से जाहिर किया जाता है। ये जाब्ते में L होता है। फिर ये जो कसीरिया जमात का ताअद्दुद होता है इसको F1 कहते हैं। कसीरिया जमात से पहले का जो ताअद्दुद होता है उसको F0 और बाद का जो होता है उसको F2 कहा जाता है। और H जो होता है तूले जमात, कसीरिया जमात का या किसी भी जमात का तूले जमात एक ही होगा। मुसलसल जमात है इसलिए 80 माइनस 60 कर लेंगे, ये बराबर 20 आ जाएगा। अब तमाम कीमत ये जदवल में लिख लेते हैं निशान लगा करके जैसे लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर लिख भी लेंगे कि क्या क्या आया है। यहाँ पर क्या आया है हमारा, L बराबर आया है 60, F1 100, F0 70 और F2 80 और H बराबर 20। जाब्ता देखने में बड़ा है, एक बार याद हो जाएगा तो सबसे आसान कसीरिया ही मालूम करना है। ज़रूरत इस बात की है कि अगर किसी ने कोई दूसरा जाब्ता बताया उस तरह से भी निकलता है, लेकिन तब उसके टर्म जो हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं वो बदल जाएंगे। यानी कि टर्म को का नाम आपको याद होना चाहिए कि इस टर्म को क्या कहते हैं। कसीरिया जमात की निचली हद, कसीरिया जमात का ताअद्दुद, उससे पहले वाली जमात का ताअद्दुद और उससे बाद वाले जमात का ताअद्दुद। ये F1 वाले में F1 F0 F2 की दूसरे तरीके से डिनोट किया जा सकता है। तो कसीरिया बराबर तमाम कीमत ये जाब्ते में लिख दी जाएगी। L की जहाँ पर 60 जमा कौस में 100 नफ़ी 70 बटे 2 ज़रब 100 नफ़ी 70 नफ़ी 80 और ज़रब 20। अब इस पूरे कौस को पहले हल कर लेंगे। कौस के अंदर ये बराबर हो जाएगा 60 जमा कौस को जब ये 100 में से 70 नफ़ी करेंगे तो 30 आ जाएगा, बटे ये 200 हो जाएगा नफ़ी 70 नफ़ी 80। ऐसे भी नफ़ी कर सकते हैं या 80 और 70 को जमा करके एक साथ लिख सकते हैं कि 150 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 60 जमा नफ़ी जमा हो जाएगा, ऊपर ये 30 आया है, 200 में से 70 नफ़ी करेंगे 130 हो जाएगा, और 130 में से जब 80 नफ़ी करेंगे तो 50 हो जाएगा, और ज़रब 20। ये बराबर 60 को ऐसे रहने देंगे आखिर तक जब तक कि ये पूरा इधर का पूरा हल नहीं आ जाता है। ये 30 ज़रब 20 बटे 50, एक जीरो ये कट जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, ज़रब कर लेते हैं 60 जमा 30 दूनी 60 बटे 5। अब 60 को तकसीम कर लेते हैं 5 से, या ऐसे ही काट देते हैं, यहाँ से ही काट देते हैं, 5 का 5 5 छंग 30। ये बराबर हो जाएगा 6 ज़रब 2 12, तो ये बराबर हो जाएगा 72। 60 और 12 72 हो जाएगा। कसीरिया क्या मालूम करना है, किसका कसीरिया, बिजली के इस्तेमाल का कसीरिया मालूम करना है। तो बिजली इस्तेमाल किस में होती है, यूनिट।
तो 72 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में कहा गया है चाय के 100 होटलों को मुहैया किए गए दूध और होटलों की तादाद की जमातबंद जदवल दी हुई है। इसकी मदद से मुहैया किए गए दूध का कसीरिया मालूम कीजिए। कुछ भी लिखा रहे इससे कोई मतलब नहीं है। क्या मालूम करना हमको ये पता चल जाना चाहिए कि कसीरिया मालूम करना है। और कसीरिया मालूम करना है तब आप पहले जदवल पे जाएंगे, टेबल पर जाएंगे और उससे सबसे पहले कसीरिया जमात को तलाशेंगे। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जमात जो है वो मुसलसल जमात में है या नहीं है। मुसलसल जमात का मतलब कि ये निचली हद और ये ऊपरी हद जो है दोनों की एक जैसी होनी चाहिए, या फिर अगले जमात की निचली हद और ऊपरी हद एक जैसी होनी चाहिए अगली जमात से। तो ऐसी जमात को मुसलसल जमात कहते हैं। जब मुसलसल रहेगी तब कसीरिया जमात, यानी कि जिसका ताद्दुद सबसे ज़्यादा होगा वही कसीरिया जमात हो जाएगी। ताद्दुद सबसे ज़्यादा इसमें कितना है? 35। ये जमात जो है आपकी कसीरिया जमात कहलाएगी। तो इसका एल लिया जाता है। इसी का निचली हद जो होती है उसको एल कहते हैं और इसको F1 कहते हैं। इसके पहली वाली जमात का ताद्दुद F0 और इसके बाद वाली जमात का ताद्दुद F2। और फिर इसी तरह से हम H तूले जमात निकाल लेते हैं ऊपरी हद में से निचली हद को नफ़ी करके। ये बराबर 11 नफ़ी 9 2 हो जाएगा। किसी में से भी निकालेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे तो भी 2 आएगा, 5 में से 3 निकालेंगे तो भी 2 आएगा। इतना करने के बाद आपको जाब्ता याद होना चाहिए। जाब्ता अगर याद रह जाए तो सवाल आप आसानी के साथ कर सकते हैं। कसीरिया का जाब्ता देखने में तो बड़ा है लेकिन याद कर लेना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि कसीरिया, मेआनिया और वस्तानिया में से कोई एक सवाल पूछा जाता है तो जाब्ते याद होना चाहिए। F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 जरब H। जाब्ता लिखने का आधा नंबर। फिर इसकी जो तमाम कीमतें हैं उसको आप सही सही लिख लेंगे तो इसका हर एक कीमत लिखने का आम तौर से आधा नंबर रहता है। L बराबर 9 हो जाएगा, F1 बराबर 35, F0 20 और F2 18 और H बराबर आया है 2। ये इतना लिख लेंगे तो हर एक कीमत का आधा आधा नंबर आमतौर से होता है, और नहीं तो कम से कम 1.5 नंबर तो बनेगा ही। 1 2 3 4 5 है, 2.5 नंबर नहीं तो 1.5 नंबर कम से कम इसका रहेगा ही। अब ये कीमत आप जाब्ते में रख दीजिए और आपका सवाल हल हो जाएगा। कोई दुश्वारी नहीं है। अब आपको थोड़ा सा जरब तकसीम आना चाहिए। कसीरिया बराबर L की जहाँ पर 9 जमा F की जहाँ पर F1 35 35 माइनस F0 20 अपान 2 इंटू 35 हो जाएगा, माइनस 20 माइनस 18 और इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा। 9 को ऐसे ही रहने देंगे, ये पूरा इतना हल करके फिर उसमें जो भी आएगा 9 में उसके बाद ही मिलाया जाएगा। 35 में से 20 माइनस हो जाएगा तो 15 आ जाएगा, बटे ये 70 हो जाएगा। 70 माइनस 20 माइनस 18 और जरब यहाँ पर 2 लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं। जरब ऐसे 2 लिख लेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। ये बराबर हो जाएगा 9 जमा 15 दूनी 30 हो जाएगा, बटे 70 में से 20 निकलेगा 50 और 50 में से 30 निकलेगा तो 32 हो जाएगा। अब 30 बटे कितना आ गया? 32। 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 1 का 2, 2 25 10, 2 1 का 2, 2 6 12, 15 बटे 16 हो गया। बराबर 9 जमा 15 बटे
16। अब 15 को 16 से तकसीम कर लेंगे कहीं अलग से। 15 को जब 16 से तकसीम करेंगे तो 0 असरिया यहाँ 0 लगा देंगे, 150 हो जाएगा। 16 9 144, 6 बचेगा और ये 0 0 हो जाएगा। 16 चौका 64 होता है, 16 तियाँ 48 हो जाएगा। 2 12 हो जाएगा। 16 25 16 96 16 7 112 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 9 जमा 0 असरिया 9 3 7, 3 7 को 4 कर लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 9 असरिया 9 3 7। ये बराबर तकरीबन इसको लिखा जाता है 2 अदद में लिखेंगे तो 9 असरिया 9 4 लिखेंगे। क्या मालूम करना है? दूध का कसीरिया मालूम करना है। तो दूध यानी लीटर में नापा जाता है, ये जो पहले उसमें रहता है वही आंसर हो जाएगा, लीटर। 9 असरिया 9 4 लीटर हो जाएगा। इस तरह से आप आखिर सवाल भी कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। आपको ये इस बात का ध्यान रखना है, एक ख्याल कि कसीरिया जमात जो है आपकी यहाँ पे 9 से 11 है। आंसर जो है 9 और 11 के बीच में आना चाहिए। देखिए 9 असरिया 9 4, किसी भी सवाल में देखेंगे जो कसीरिया जमात यानी F1 जमात के ऊपर वाली जमात है उसका उसी के दरमियान में आंसर आएगा। चाहे आप मिसाल लेकर के करेंगे, चाहे आप हल करके सवाल करेंगे। अगर 9 से कम आ गया या 11 से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन करने में कहीं गलती किया है। तो इस बात का ध्यान रहेगा कि आपका आंसर जो है कसीरिया जमात के दरमियान में ही आएगा। तो इस बात का ख्याल रहेगा। और इस तरह से लास्ट वाला सवाल आप खुद से कर लेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।